आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भरत गुप्ता एक बार फिर से अपने इस छोटे चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क साहब का स्वागत करता हूं। आज से शुरू हुआ है कक्षा 12 के लिए हिंदी, और आपको ये वीडियो रोज़ मतलब जब तक पाठ पूरा आपके सिलेबस ख़त्म नहीं जाता तब तक हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी दिन व्यस्त हुआ तो सप्ताह में ज़रूर आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज पहला पाठ है प्रेम माधुरी। अगर इसके संदर्भ की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है, और जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग की बात करेंगे तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश उस समय का है या वर्णन उस समय का है जब उद्धव जी मथुरा से कृष्ण का संदेशा लेकर आते हैं वृंदावन में। गोपियों से कहते हैं तो गोपियाँ जब उनका संदेशा सुन लेती हैं तो उसके बाद गोपियाँ उनसे क्या जवाब के स्वरूप कहती हैं, उत्तर में प्रत्युत्तर में क्या देती हैं, उसके बारे में कहा गया है। बहुत अच्छी है, ब्रजभाषा है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और बहुत सुंदर है। आप इस प्रक्रिया को अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। बहुत अच्छी सीख मिली है उस समय के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको और भी सारे वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के हैं उससे और कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो आपको इसमें मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पद देखेंगे आप, बहुत सुंदर पद है। लिखते हैं कि मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। मैं गाकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको रस बना रहे, और वास्तव में पढ़ाने का ढंग यही है कि बच्चों को रस के साथ एक लय में पढ़ाया जाए। और फिर अगला लाइन है, कहते हैं कि लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। अजानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। देखिए ब्रज भाषा है, इसके शब्दों को समझना बड़ा ज़रूरी है। मार्ग मतलब मार्ग, प्रेम मतलब प्रेम का जो मार्ग है वो समझना, उसको समझना को मतलब कौन समझा है। यह यथार्थ होत यथा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझा है। यह तो यथार्थ है, यथार्थ है, यथार्थ तो सत्य होता है, और होत यथा है, सत्य तो सत्य होता है। आप उसे समझने की ज़रूरत नहीं है। जो सत्य किसी के कहने से बदलता नहीं है। जो सत्य है, अगर है कि नहीं सूर्य पूर्व से उगता है तो वो सत्य है। आप इस बात को किससे समझाएंगे, क्या कहेंगे। प्रेम भी उसी तरह है। प्रेम जो है वो है, उसे समझने वाली बात नहीं है, वो यथार्थ है। और लाभ कछु न, मतलब अगर प्रेम किसी से किसी के प्रति है, गोपियाँ कहती हैं, तो हम वो प्रेम है। आप मुझे किसी से समझाना, किसी से कहना नहीं, किसी से कहने से बदलता नहीं है। और फिर कहते कि लाभ कछु न पुकारन में, पुकार मतलब पुकारने में। कहते कि हमारा कोई लाभ नहीं है अगर हम पुकारते हैं किसका, जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर उसका नाम पुकारते हैं ना तो उससे कोई लाभ नहीं है। ये नहीं कि हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। और बदनाम ही होने की सारी कथा है, उससे बदनामी ही होगी। होता है ना जब प्रेम जो होता है। देखिए प्रेम हुआ, भोजन हुआ, प्रेम का तात्पर्य इज्जत से है। प्रेम हुआ, भोजन हुआ और धन हुआ, ये पर्दा योग्य होती हैं, इन्हें छिपा कर करना चाहिए। तो प्रेम भी इसी तरह है। वही कहती है कि पुकारने में कोई लाभ नहीं है। हम श्री कृष्ण पुकारे, राधे राधे पुकारे, या जिसे प्रेम करते उसका नाम लेकर पुकारे, तो इससे कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जिसका आप नाम लेंगे तो बदनामी के सिवा कुछ मिलेगा नहीं, बदनामी होना है उसको। गांव समाज जो देखेगा तो वो यही कहेगा कि घर द्वार छोड़कर गोपियाँ जो है वो इसके प्रेम में विरह होकर, बावली होकर उनका नाम पुकार रही हैं। तो जिसका आप नाम लेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, जिसका भी नाम आएगा तो बदनामी तो होगी, और इसमें बदनामी का कोई लाभ नहीं है। जानत है जिय मेरो भली विधि, गोपियाँ कहती है, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, और थोड़ा हृदय से ग्रहण करिए इसे। जानत है जिय मेरो भली विधि, मतलब मेरा हृदय जानता है, मेरा बहुत भली विधि मतलब भली प्रकार से, विधि मतलब प्रकार से। हमारा हृदय बहुत अच्छी तरह जानता है इस बात को। और उपाय सबे व्यर्था है, इसके सिवा कोई उपाय करना क्या है, सब व्यर्थ है। मतलब हमें नाम लेकर पुकारने से हमारा हृदय जानता है, हमारा प्रेम है जो यथार्थ है, सच है तो है, उसके सिवा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहते हैं कि बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन व्यथा है।
बावरे मतलब पागल, बावला ब्रज भाषा में। ये ब्रज के गोकुल के जो वासी हैं ना, ये सब के सब क्या है, पागल है। जो मुझसे नाहक मतलब व्यर्थ में, नाहक माने व्यर्थ में, पूछते हैं कि कौन व्यथा मतलब दुख कष्ट, बिथा लिखा है व्यथा होता है ब्रज भाषा, इस वजह से। तो ये ब्रजवासी जो हैं पूरे के पूरे बावरे हैं, पागल हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या व्यथा है। प्रेम ही है और कुछ तो है नहीं, और प्रेम बेचैन करके रख देता है। इसका कहते हैं अगला पद्यांश है कि रोक ही जो तो अमंगल हो, और प्रेम न से जो कहे पिया जाइए। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं और ज्ञान युक्त हैं। आप अगर समझना चाहते हैं प्रेम की वास्तविक परिभाषा तो कर सकते हैं इसे, और इसे समझ सकते हैं कि वास्तव में प्रेम क्या कहता है। और जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। और जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु, जिए न तो यह क्यों पति आइए। अत्तासो पयान समय तुम्हारे हम का, कहे आप हमें समझाइए। देखिए ये कुछ धर्म संकट जैसी बात है। मतलब जब एक व्यक्ति क्या होता है कि दिक्कत में आ जाता है, समस्याएं आपके सामने विकट रूप में खड़ी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आप हाँ भी नहीं कह सकते और ना भी नहीं कह सकते, वो वाला धर्म संकट यहाँ पे है। और कहते क्या है कि रोक ही जो तो अमंगल हो। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि अगर हम रोकें जो हमारा प्रिय, हमारा प्रेमी, हमारा प्रेयसी, जिससे हमारा प्रेम है, अगर हम उसे कहीं जाने से रोके, कोई कार्य करने से रोके तो अमंगल हो, क्योंकि वो कोई लक्ष्य लेकर जा रहा है। और जाहिर सी बात है वो जो अगर लक्ष्य लेकर जा रहा है तो वो अपने हृदय में इस बात को लेकर ही समझ रहा है कि जब भी होगा अपने भले के लिए किया होगा, हमारे भले के लिए किया होगा। तो अगर वो अपने जीवन में विकास करने के लिए, उत्थान करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए जा रहा है और मैं मोहवश प्रेमवश उसे रोकूं तो अमंगल ही होगा। और कहते प्रेम न से जो कहे पिए जाइए, और प्रेम का नाश हो जाएगा अगर मैं कह दूँ जाओ। आप यूँ समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति मेहमान आ गया आपके घर पे, है ना, और मेहमान आ गया और भाई वो तो कहेगा ही जाने के लिए, भाई मेहमान आए तो इनका जाना है, तो आप क्या कहेंगे जाने के लिए, हाँ जाइए, कोई नहीं कहता। देखिए अगर आप उन्हें रोकना चाहें, रोकेंगे तो भाई उनका नुकसान ही होना है कि नहीं। और कहेंगे जाइए तो प्रेम का नाश हो जाएगा कि बताइए मेहमान है, प्रेम है ये नहीं, भगा रहे हैं। ऐसे कुछ विडंबना है इस समय की कि अगर रोके तो अमंगल हो जाए और कहें कि नहीं आप जाइए तो प्रेम का नाश हो जाए। और कहते कि जो कहे जाहु न तो प्रभुता, अगर हम कह दे कि जाओ तो उसमें कोई प्रभुता नहीं है। प्रभुता मतलब होता है वर्चस्व, मालिकाना हक। और कछु न कहे तो स्नेह न साइए, मतलब अगर हम कहें, कुछ भी कहते हैं, जाने के लिए कहते हैं कि जाओ ना जाओ या कहो, तो उसमें प्रभुता नहीं है। और कुछ अगर नहीं कहते हैं कि जो कहना चाहता है करे और उसे हम रोक दें, कहे कि नहीं रहने दीजिए, तो इससे प्रेम का नाश है। और फिर कहते हैं कि जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिनु, जी है न तो क्यों पति आइए। अब कहती हैं गोपियाँ उद्धव जैसे कि अगर हम कहें ये बात ना कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, तो इस बात को भी आप यकीन मत करिएगा। क्यों? क्योंकि हमें खुद ही यकीन नहीं इस बात का कि आपके बिना हम जी पाएंगे। इस पर भी आपके हमें विश्वास, पति आए मतलब विश्वास करना। और तासो पयान समय तुम्हारे, पयान मतलब जाते वक्त, समय तुमरे हम, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे जाते ही सब मतलब के बराबर ही लगभग। और कहें आप हमें समझाइए, मतलब जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही हमारे भी प्राण क्या हो जाए, चले जाएं। तो आप हमें इस बात के लिए कोई समझाइए मत। हमारा प्रेम है जिसके प्रति है, कृष्ण के प्रति है तो है। अब हम उनको रोकें तो अमंगल हो, उनको जाने दे तो हमारा स्वयं का प्रेम का नाश हो। अब वो जा रहे उनसे बिछड़ रहे तो हो सकता है हमारा प्राण पर घेड़ू ही उड़ जाए। इस बातों को लेकर कहते हैं। कितना सुंदर अर्थ है कि प्रेम रोकता नहीं है किसी को, प्रेम स्वतंत्र छोड़ता है, वो विकास पे है। मोह रोकता है, जैसे माता पिता हैं अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, पुत्री से प्रेम करते हैं, पुत्र बाहर रहकर पढ़ना चाहता है तो ठीक है, मोह है, आपको होगा कि हमारा बेटा बाहर जा रहा है, किस स्तर से रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, तो ये आपका मोह है। लेकिन प्रेम है तो भाई प्रेम तो आपका अंत तक है,
आप किसी चीज़ को बांध, जैसे किसी का प्रेम है तो वो उसके पास खींचा चला आएगा, आप उसको बांध कर नहीं रख सकते। ऐसे वाले अर्थों के साथ यह पंक्तियाँ थी। फिर कहते हैं, अगला है पद्य कि आजू लो जो न मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरी उराहनो ह कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जू है जग में यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। बहुत सुंदर सीख देते हैं अंतिम पंक्तियों के साथ कि प्यार के समय जो होता है, प्यार का ये जग में रीत है कि जब लोग सब जाने लगते हैं तभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। चलिए पहले लाइन सुनते हैं कि आजू लो न जब मिले तो। कहती हैं उद्धव जी से कि ऐसा नहीं कि आज तक हम उनसे नहीं मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मतलब कि अगर हम आज तक आपसे नहीं मिले हैं, मतलब भाई इतने दिन से गए हुए वो मथुरा, तो मिले तो नहीं इतने दिन तक, लेकिन फिर भी ये मत समझिए कि हम आपके कुछ नहीं, बल्कि हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। भांति सभी प्रकार से, गोपियाँ कहते हैं हम सभी प्रकार से फिर भी हम आपके ही हैं, आपके ही कहलाएंगे। और मेरो उलाहनो है कछु, हमारा उलाहना कुछ भी नहीं है। उलाहना मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेन है ना, कि हमारा उलाहना हमारा आपसे शिकायत कुछ ही नहीं है। और सभी फल आपने भाग को पावे, हर कोई अपने भाग्य का फल पाता है। हम कोई उलाहना नहीं करते, हम आपसे कोई शिकायत नहीं करते। जो जिसके जितना भाग्य में है वो उतना पाएगा। हम भले इतने दिन तक आपके साथ नहीं, कभी ये थोड़ी है कि हमारा आपसे प्रेम नहीं है, प्रेम है, हम फिर भी हर प्रकार से आपके हैं। और हमारा कोई उलाहना नहीं है, हमारी कोई शिकायत नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ जगत में आया तो वो अपने भाग्य का उससे मिलेगा ही। अगर जिसके भाग्य में कष्ट लिखा है वो कष्ट मिलेगा, जिसके भाग्य में प्रेम लिखा है प्रेम मिलेगा, विरह लिखा है विरह मिलेगा। फिर कहते हैं कि जो हरिश्चंद्र भई सो भई, हरिश्चंद्र ये कहते हैं कि जो हुआ तो हुआ, अब प्राण चले चाहे तास सुनावे। अब हमारे प्राण चले जाएंगे, ये बात उनको सुना दीजिएगा। कृष्ण जी के लिए कह रहे हैं इनसे, उद्धव जी से कि जाइएगा तो उनको सुना दीजिएगा, जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब हमारे प्राण चले जाएंगे तो अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं। और प्यार जो है, क्यों प्राण जाएंगे, समझिए ध्यान से कि प्यार जो है, जो मतलब जो है जग की, इस जग के ना प्यार की एक रीति है कि विदा के समय, विदा मतलब विदाई के समय, जब एक दूसरे से अलग होते हैं कहीं जाते हैं, समय सब कंठ लगावे, कंठ में गले लगाते हैं। इस जग में ना प्रेम के प्यार की एक रीति है। ये सबसे अधिक व्यक्ति प्रेम तभी प्रदर्शित करता है जब उससे बिछड़ना होता है, अलग होना होता है, विदाई के समय होता है। आप समझिए, आपके घर मेहमान आते हैं तो लास्ट टाइम नहीं देखे, सभी लोग गले लगाकर पैर छूकर हाथ मिलाकर विदाई करते हैं। या आप भी किसी स्कूल कॉलेज से निकले होंगे, जब आप भी यहाँ 12वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं के बाद जब आपकी विदाई होगी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो देखेंगे उस समय सबके प्रेम, आप जिस क्लासमेट से लड़ते होंगे ना, वो भी आपको उस दिन गले लगाकर रोएगा और एक दूसरे से भावुक होंगे आप लोग। तो ये जग की रीति है, ये विश्व का, इस संसार का नियम है कि जब विदाई का समय आता है तभी सभी लोग सबसे अधिक प्रेम दिखाते हैं और कंठ लगाते हैं। तो हे उद्धव, तुम जब आए हो ना तो हम इस बात को समझ गए हैं कि अब हमसे बिछड़ने का समय आ चुका है। कृष्ण का इसी वजह से उन्होंने अपना प्रेम ये दिखाया है, आपको हमारे यहाँ भेजा, इतने दिनों तक तो नहीं था। इसका मतलब ये है कि अब हम बचेंगे नहीं, अब तो हमारी विदाई का समय आ गया है, हमारे जाने का समय आ गया है। अब हम क्या हो जाएंगे, अब हम हमारे प्राण यहाँ से चले जाएंगे। ये इतना सुंदर पंक्तियाँ हैं, कितनी अच्छी पंक्ति है कि मतलब जब विदाई का समय आता है, जब अंतिम समय आता है, तब सबसे अधिक प्रेम लोग प्रदर्शित करते हैं। और ये सच भी है। फिर कहते हैं व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती है। और मैं गा के बता रहा हूँ, पै बिना नंद बिहाल सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। बहुत सुंदर कहते कि उद्धव जी बताएं कि मतलब जो ब्रह्म है वो हर कण में है, हर जगह है, वहाँ जहाँ चाहो वहाँ दर्शन कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं, जहाँ चाहोगे वहाँ उनका दर्शन हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं कि तुम्हारा जो ब्रह्म है, उद्धव जी से कहते हैं गोपिया कि आपका जो ब्रह्म है ना, वो थल पूर्ण, मतलब जो थल मतलब पृथ्वी पर हर जगह पूर्ण है। और ये बात हम पहचानते हैं, जानते हैं। गोपिया कहते हैं कि आपका जो ब्रह्म है वो पूरे कण कण में व्याप्त है, इस धरती पर, इस विश्व में। ये बात हम जानते हैं, पहचानते हैं।
पै बिना नंदन ना लाल बिहाल सदा, हरिश्चंद्र न ज्ञान है ठानती। कह रहे हैं ना, फिर भी पै मतलब फिर भी बिना नंद लाल के, भगवान श्री कृष्ण के बिहाल मतलब बेवल व्याकुल, सदा न ज्ञान ही ठानती है। मतलब जब हृदय ना, समझिए ध्यान से, जब हृदय व्याकुल होता है ना तो कोई ज्ञान नहीं होता है। जब किसी चीज़ को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर आपके प्रति आकर्षण प्रेम होता है ना, तो फिर आपका हृदय ज्ञान के बाधाओं से परे हो जाता है। फिर आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं ठान लेते हैं, जिद कर लेते हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए, आप चाहे कुछ भी करो। अब लाख उससे कहोगे बेटा इससे मतलब अगर वो चॉकलेट के लिए जिद करा, बच्चे इससे दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन अगर उसको चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, वो जिद कर लेता है। खिलौना चाहिए तो चाहिए, भले आपको लगे कि अब टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये होगा वो होगा, उससे कोई मतलब नहीं। आइसक्रीम भले उसको डॉक्टर ने मना किया, फिर भी वो चाहिए तो चाहिए। वैसा ही है, कहते हैं कि अगर आपका हृदय व्याकुल है ना, विवल है, परेशान है, तो वो चाहिए ही उसे, वो नहीं सुनता है। और कहते हैं कि तुम उधो या कहियो उनसो, हम औ कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव, तुम जाना जब ना तो उनसे ये कह देना कि हम और कुछ भी नहीं जानते हैं, हमारा हृदय व्याकुल है, ये ज्ञान की बातें ना नहीं है, सिर के ऊपर से जा रही हैं। हम सब समझते हैं कि ब्रह्म है, ये सब है, लेकिन हृदय जो आपके प्रति है, आपके चरणों में समर्पित है, प्रेम आपसे है, आपको एक बार देखना चाहता है, तो वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता। ये जिद है एकदम, इस बात को वो कहती है। और फिर कहते पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना। पिय प्यारे मतलब प्रियतम को, अपने प्यारे को, निहारे बिना, निहार मतलब देखे बिना, अखियाँ मतलब इस आँखियाँ, दुखियाँ मतलब दुखी अखियाँ नहीं मानती है। मतलब जब तक आँखें आपको देख न लेना, तब तक हमारी आँखें मानती नहीं है। इतनी मतलब बेवाल, इतनी व्याकुल है, बेचैन है। जब तक आपको देखेंगे नहीं तब तक ये मानेंगे नहीं। आप भले कुछ कह लीजिए कि ये है वो है, सब कुछ है दुनिया में, मुझे पता है, मगर कुछ नहीं मानती, नहीं समझती है। ठीक है भाई, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको प्रश्न पूछना हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।